बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ईद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। परदेसियों ने अपने घरों को रुख कर लिया है। आज के प्रोग्राम में हम दूसरे शहरों से आए हुए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ईद के मौका पर जब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं तो इसमें रेलवे हुकाम ने इनको कितना रिलीफ दिया है, किराए में कितना इजाफा हो गया है जिसकी वजह से हमारे शहरी कितना परेशान है। इसके अलावा ईद के मौका पर कितनी स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं हमारे शहरियों के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए। आप हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ पर ही हमारे साथ कुछ कुली भाई मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि ये ईद कैसी सेलिब्रेट करेंगे और क्या अपने प्यारों के साथ ईद मनाने या अपने घरों को वापस लौट जाएंगे या फिर यहीं इनकी ईद भी गुजर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है आपका? काम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक चल रहा है साडा। आज के दिनों में, आजकल में तो अच्छा ही चल रहा होगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका आना जाना होता है इन्हीं डेज़ में अपने घर। तो आप बताएं, क्या आप अपने प्यारों के साथ ईद मनाने अपने घरों का रुख कर लेंगे और कब करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल घरां च जाके अपनी फैमिली अपने बच्चियां च ईद ਦੀਆਂ खुशियां मनावांगे। ਤੇ जिस वक्त सानू पता लगेगा कि अज चांद रात आ, कल 29वां रोज़ा, कुछ कुली साडे कल चले जाणगे ਤੇ कुछ जो पता लग जाएगा कि ऐलान हो गया तो उस वक्त मैं इन्हां कुलियां दा लीडर हाँ इस टाइम। तो फिर इन्हां नूं इंशाल्लाह ताला मैं घर ईद नहीं भेजांगा सारियां नूं। आप भावें सानू खुद ईद इत्थे करनी पवे, मेरे कुली इंशाल्लाह ताला ईद घर तो खुशियां दे नाल करनगे। ये बताएं कि आपके कुली कितना खुश हैं, क्योंकि पहले जब मैं आई थी वो आप लोगों का एक इशू चल रहा था, शायद अब वो इशू सॉल्व हो चुका है। जो ठेकेदार थे, ठेकेदारी निज़ाम साडा खत्म हो गया वा। रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं एक शेर लिखिया कि हनीफ अब्बासी कमाल वा कीता, कुलियां नूं खुशहाल वा कीता, कुली ते हुण देन दवावां, हनीफ अब्बासी तो सदके जावां। उन्हें साडे ते बड़ा वड्डा एहसान कर छड़िया तो तमाम रेलवे अफीसरां एहसान कर छड़िया। उस तो बाद हनीफ अब्बासी के चर्चे वेखो, स्टेशन ते लगे खर्चे वेखो, ये तो रेल की शान वधा गया, हनीफ अब्बासी छा गया। ठीक है, अब कुछ ईद के हवाले से, कुछ खुशियों के हवाले से भी कोई आप शेर व शायरी हमें सुना दें तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सुना देंगे, आपको देख के सुना देंगे। साडी रेल का वखरा नज़ारा कुड़िए, इहदा सफ़र वा बड़ा ही प्यारा कुड़िए, साडी रेल का वखरा नज़ारा कुड़िए, चलन तो पहले हुशियार कर देंदी आ, हारन वजा के ते खुश कर देंदी आ, आउंदा इहदे विच पींग हलारा कुड़िए, साडी रेल का वखरा नज़ारा कुड़िए। इहदे रेल के नज़ारे ही वखरे ने ते इंशाल्लाह ताला ये रेल चलेगी तो कुली खुशहाल होंगे, मुसाफिर भी खुशहाल होंगे। ट्रेन आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी रेल का नज़ारा देखें। नज़ारा तो बेचारे प्यारे शहरी देखेंगे किराए की सूरत में। किराए में इजाफा हो गया, डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, जूं जूं वैसे किराए में इजाफा हो गया तो बड़े परेशान दिखाई दिए हमें। ज़ाहिर है रेल चलेगी, कुली भाई तो खुश होंगे ही क्योंकि उनका काम आएगा। लेकिन आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं कि एटलीस्ट किराए भी कंट्रोल रखें, ख़ास तौर पर ट्रेनें चलाई जाएँ ताकि डिस्काउंट में लोग जो हैं वो अपने घरों को पहुँच जाएँ। वेखो जी, 4 ट्रेना गौरमेंट ने ऐलान किया, हनीफ अब्बासी साहब ने, कि ईद स्पैशल ट्रेना 4 चलणगियां। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਐਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 5-6 ਦਿਨ ਕਿ 4 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, जिस वक्त स्पेशल ट्रेन चलनगियां और मुसाफिरों को सहूलत इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तैयारियां हो गई हैं ईद की, क्या क्या कुछ खरीद लिया है और अगर आपने अपने लिए नहीं खरीदा तो अपने बच्चों के लिए क्या सेविंग्स किए हैं और उन्हें कितनी ईदी देंगे? बच्चों के लिए तो बहुत कुछ खरीदा है, कपड़े जुत्ती सब कुछ खरीद के दिया हुआ बच्चों को। हमने तो ईद मनानी है या नहीं मनानी, बच्चों के लिए तो मनानी है, बच्चों ने तो खुश होना है। तो बहुत कुछ खरीद दिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम भी ठीक चल रही है। हाँ, पहले से निज़ाम बेहतर है। ये साढ़े भाई आए ने, साडा निज़ाम बहुत अच्छा हो गया है। ठेकेदारी निज़ाम से 40-50% लेंदे सन, अब कोई परसेंट नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत नाल चलते पे, कोई लड़ाई बुलारा नहीं, कोई शुक्र। ठीक है, ये बताएं, जब आपका बचपन था और तब ईद आती थी, तब आप ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे? कितने कपड़े बनाते थे? कितनी ईदी आपको मिलती थी? जितने पहले बचपन में तो जैसे आप बच्चे हमारे गुजार रहे हैं ईद, ऐसे हम भी गुजारते थे ईद। तो ईदी मिलती थी आपको तब? 10-20 रुपए। अच्छा,
आपको लगता है कि आपके बच्चे 10-20 रुपए ईदी एक्सेप्ट करेंगे? कम से कम 5,000। 5,000, ये भी कम से कम कम 5,000। अंकल आप बताएं, आपको कितनी ईदी मिलती थी और अब आप अपने बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? देखो ये जो उनके नसीब में होगा वो उनको मिल जाएगा। ठीक है। हमें भी हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने भी कभी 20-30 ज़्यादा 50 रुपये तक। बहुत होते थे शायद, उस दौर में भी 20 थी। हाँ बहुत होते थे, मगर अभी जो है हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बढ़कर ईदी दें बच्चों को। अच्छा, आपने अपने लिए कोई कपड़े वगैरह स्टिच करवाए हैं? अभी तो लोग अपने के लिए नहीं सोचा, बच्चों के लिए सोचा है क्या कि क्या खरीद के दे दिया बच्चों को? बच्चों को पैसे दिए थे, ठीक है, उनको बच्चे जो हैं उनके वालदा उनको कपड़े वगैरह खरीद रही हैं, उन्होंने ख़रीदा है जो भी है। हमने अपने लिए अभी कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं खरीदा आपने अपने लिए? हमने अब बच्चों ठीक है। यहाँ कुछ मुसाफिर हजरात भी मौजूद हैं। कैसे हैं आप, ये बताएं? ठीक है। ठीक है। ईद करीब आ गई है, जाहिर सी बात है खुशी का त्यौहार है, तो आप बताएं क्या क्या तैयारियां आपने कर ली हैं और आप कहाँ घर जा रहे हैं वापस? सब तैयारी कर ली है, मुल्तान जा रहे हैं घर। मुल्तान से हैं आप? जी। यहाँ काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं भाई आप? वो कबाड़ का फैक्ट्री है उधर। कबाड़ की फैक्ट्री है। काम ठीक चल रहा है जी। काम या स्लो हो गया था पिछले दिनों और अब ठीक हो गया है? नहीं, काम माशाल्लाह ठीक चल रहा है। आप बताएं भाई, आपने कितनी तैयारी कर ली है ईद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या कुछ खरीदा है या पैसे आपने उनको देने हैं, ईदी देनी है? पैसे दे दिए, वो खुद खरीदेंगे। अच्छा, ईदी के पैसे दे दिए? कितने पैसे दिए आपने? तकरीबन 40 से 40,000। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। आप कैसे ईद मनाते हैं मुल्तान में, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बस नॉर्मल तरीके से। मैंने सुना है लड़कों की तो ईद ऐसे स्टार्ट होती है कि वो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और आके सो जाते हैं, यहीं पे ईद खत्म। हाँ ऐसे ही है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। हाँ? घूमना फिरना नहीं है, कुछ लड़के करते हैं कुछ नहीं करते। जी जी। तो लाहौर आप रहते हैं, काम तो लाहौर में ही करते लाहौर हैं में ना? करते हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ आप घूमने गए हैं? यहाँ बस दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान। अच्छा, लिबर्टी नहीं गए? वहाँ पर आपने देखा नहीं, पहले रमज़ान के लिए काफ़ी अच्छा सजाया गया और अब ईद के लिए भी सजाया जा रहा है। नहीं गए। नहीं गए वहाँ? नहीं गए। आपको जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, ताकि आप मुल्तान जाके सबको बताते कि लाहौर में कितनी प्यारी डेकोरेशन हो। इतने खर्चा हो जाता है, पैसे नहीं होते नहीं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? कहीं जा रहे हैं या कहीं से वापस आए हैं? रावलपिंडी से लाहौर आए हैं। रावलपिंडी से लाहौर आए हैं। यहाँ लाहौर रहते हैं आप? जी जी। ठीक है सर, ये बताएं कितना किराया दे के आए हैं? जो ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्या उसके थ्रू आप यहाँ पर आए हैं? नहीं, स्पेशल नहीं थी, जो नॉर्मल रूटीन में चल रही है ट्रेन उन्हीं के थ्रू आया हूँ। और किराए में तो इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 300 रुपीज़। पहले कितना था किराया रावलपिंडी से लाहौर का और लाहौर से रावलपिंडी तक का? 400 था, अभी तकरीबन 2650 हुआ। 250 रुपये तक बढ़ा। हाँ, तकरीबन इतना इंक्रीज। तो आप 2 सीटों पे आए हैं और एक आपके बच्चे की भी थी। हाँ जी, 3 तो सर टोटल किराया कितना होगा? टोटल किराया ओवरऑल अगर देखें तो वो तकरीबन 700 से इंक्रीज़ हुआ है ना। हाँ जी। क्या समझते हैं आप, ईद के दिनों में हमारे शहरियों को रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तौर पे ट्रेनों पर, क्योंकि एक सस्ती सफरी सहूलत है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि अपने घर पहुंच जाए टाइम से और सस्ता सफ़र करके, लेकिन यहाँ पर मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं? अभी ये जो मौजूदा इजाफा है ना, ये तो जो ईरान वाला मसला चल रहा है उस वजह से भी है, उस वजह से भी है। वैसे तो बहुत सहूलत है ट्रेन का, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो ट्रेन का बहुत ज़्यादा सहूलत है, और लाहौर के लिए तो ये बर वक्त पहुँचाती है। और अभी इन्होंने फैसिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी कर दी हैं और बीच में फूड वगैरह भी दे रहे हैं और सफाई भी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आप? अल्लाह का एहसान। कहाँ जा रहे हैं आप? हम सियालकोट जा रहे हैं। मैम सियालकोट जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रहे हैं आप? हमारा किराया है 250। लाहौर से सियालकोट का 250? हाँ जी। ठीक है, इनफ है या कम है या फिर ज़्यादा? ठीक है। क्या किराए में इजाफा हुआ है पहले की निस्बत? नहीं, किराया तो ज़्यादा, लेकिन हम चल रहे हैं वो बैतुल माल की तरफ से जा रहा हूँ, मैं मुलाजिम हूँ इसलिए। हाँ जी। इसलिए आपको सस्ता पड़ा है। वैसे कितनी है टिकट? 600 की है मेरे ख्याल, 600-650 की। आपको तो काफ़ी डिस्काउंट हाँ, मिल गया। हम दो पहले की निस्बत अब इजाफा हुआ है, ये जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, किराए में इजाफा ज़्यादा हुआ हुआ है। हाँ जी। कितने परसेंट? मैंने सुना था 10 से 15%। हाँ जी। इतना ही इजाफा हुआ यस। था। तो सर अंदर क्या सफरी सहूलियात दी जा रही हैं हमारे बहुत शहर अच्छी, में? बहुत सफाई सुथराई है, सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा निज़ाम है, मुझे बहुत पसंद आया ये निज़ाम। ट्रेन की सीटें वगैरह सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है। ठीक है। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? मजीद कितना रिलीफ देना चाहिए था हमारे शहरियों को? शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मरीम नवाज़ बहुत अच्छी हैं, शहबाज शरीफ अच्छे हैं,
हमारी गवर्नमेंट इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आप ठीक? आप क्या नाम है आपका? शहजाद शहजाद। कहाँ जा रहे हैं आप? मुल्तान मुल्तान जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रहे हैं? 3200। ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा है ना, कम होना चाहिए था। पहले 1200-1500 होते थे, पहले कितने साल पहले 1200 और 1500 था? तकरीबन 5-6 माह पहले। अभी 5-6 माह पहले 1200 से 1500 था, अब 3200 हो गया 1% का। जी ये तो बहुत ज़्यादा किराए में इजाफा कर दिया है। अब शायद पेट्रोल की वजह से महंगाई हो गई ना, पेट्रोल की वजह से अभी जो कीमतें बढ़ी क्या हैं। कहते हैं भाई, कितना इजाफा होना चाहिए था? और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ भी था तो किराया कितना बढ़ाना चाहिए था? यही कोई 2000-2500 होना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी अफोर्डेबल था, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया। आप बताएं, ईद की तैयारियां हो गई आपकी? क्या क्या शॉपिंग किया आपने? कौन से कपड़े लिए हैं? फैमिली के लिए क्या क्या खरीद लिए हैं? जी हम वो सब उन्होंने खुद खरीदा, मैं तो अभी घर जा रहे हैं, अच्छा, आपने कुछ नहीं खरीदा? वो सब ले लिया तो यहाँ से गिफ्ट लेके जा रहे हो? अभी रस्ते में लेंगे। रास्ते में लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे अंकल? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का करम। तमाम रोजे रखे हैं आपने पूरे? जी सारे रोज रहेंगे, अल्लाह का शुक्र है। चलें, सही। अब तो ईद आ रही है, बड़ी सबको खुशी है। आप बताएं, कितनी खुशी है आपको? क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने? शॉपिंग महंगाई इतनी है, अभी महंगाई का जैसे हम बताते हैं तो फिर हमारे हुक्मरान नाराज़ होते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं जहाँ पर 5000 में जाता था और आज मैं 7500 में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची? जी। ये दो बंदे 7500 में जा रहे एक है। हैं? एक बंदा 7500 में? ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा कराया अंकल। तो ये गवर्नमेंट का काम था, रमज़ान शरीफ में कोई पैकेज देती, कोई मतलब थोड़ा सा सस्ती ट्रेनें चलानी चाहिए थी। सस्ती ट्रेन और महंगाई पे कुछ करते। रमज़ान में महंगाई गवर्नमेंट नहीं करती है, उस पर कंट्रोल करती है। इन्होंने खुद महंगाई की है और गरीब को सिर्फ भिखारी बनाने के लिए और कौम को सिर्फ ख़त्म करने के लिए और कौम के ऊपर इतना वज़न डालने का, ख़ास तौर पे पंजाब टैक्स वाली देने वाली कौम है ये पंजाब की, ये लाहौरी है, ये लोग टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, इसको भी पिसाया इन्होंने और गरीब के ऊपर जुल्म किया है। ठीक है, जो कि हमें तो यही आपने देखा होगा, गवर्नमेंट यही कह रही है कि हमने अपने शहरियों को रमज़ान के महीने में बहुत रिलीफ दिया है, हर जगह सस्ते बाज़ार कायम किए हैं और इसके अलावा कार्ड दिए हैं और बड़ा रिलीफ दिया चीज़ों पे। रिलीफ ये दिया है कि हमें पहले रोज़े में माल्टा देखने को मिला था रेडियो पे, उसके बाद रेडी वाले नहीं लेके आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ है जहाँ कोई लेने जाओ अगर तो कहते हैं भाई महंगाई है, कुछ भी नहीं ख़रीदा है। ये मेरे पास पुराने कपड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ। ईद की शॉपिंग हम नहीं कर सके, महंगाई की वजह से नहीं कर सके। या तो आप ट्रेन का किराया दे सकते हैं, अपने घर पहुंच सकते हैं, या आप शॉपिंग कर सकते हैं। यही 7500 में आपके कोई अच्छे कपड़े आ जाते हैं। ऐसे मेरे को मेरी छोटी बेटी ने कहा मतलब अबू कुछ लेके आना, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया है। मेरा बैग है, आप देख सकते हैं, इसमें मेरी चादर एक, ठीक है, और बाकी जेब दोबारा नहीं करी ना अभी। जेब में कुछ बचा ही नहीं। सैलरियाँ इतनी है नहीं, मजदूर की दिहाड़ी इतनी है नहीं, और मजदूर जब चाय का कप 100 रुपये का है, ठीक है, और पीछे क्या रह गया? बाकी आप देख लें, अभी 400 का पेट्रोल, 300 350, ये कोई मतलब। सर, ख़ास तौर पे पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई और इसी चीज़ का दबाव हमारे शहरियों पर पड़ा। गरीब शहरियों पे पड़ा है, जो टैक्स देने वाली आवाम है उसके ऊपर पड़ा है सारा, बाकी जहाज़ खरीदने वालों के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? अम्मार अब्बासी। अम्मार। अम्मार कहाँ जा रहे हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी जा रहे हैं। कितना किराया ट्रेन का? इससे पहले कितना था और अब कितना इजाफा कर दिया गया? पहले 900 रुपया था, तो अब 1100 रुपया है। 300 बढ़ा दिया? जी 200 बढ़ा दिए तकरीबन। जी जी, इतना ही। तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया है, इतना तो नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ईद के मौके पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो आपने की कोई ट्रेन देखी है सफ़र करने के लिए कि आपको सस्ता सफ़र मिल जाए? नहीं, पहले इधर ही आते थे इसी प्लेटफॉर्म में, तो उस टाइम तो इतना नहीं था किराया। तो अभी अचानक अब हम लोग आए हैं, पहले उधर लारी अड्डे में गए, वहाँ पे बस का पता किया, उधर भी कोई नहीं थी, तो इस वजह से मजबूरन इधर आना पड़ा। ठीक है। हमारा आपको ये पता है कि ये जो सस्ता सफ़र है इसके महंगा होने की वजह क्या है, या क्यों गवर्नमेंट इतनी महंगाई कर रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है? जिसका कोई नहीं कह सकते। दिन पेट्रोल जो महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस वजह से शायद। कितना किराया होना चाहिए था? क्या समझते हैं आप रावलपिंडी तक जाने का?
कम से कम 1000 का होना सिर्फ चाहिए 1000 रुपये। जी। चलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? शहरोज़ अहमद। शहरोज़ कहाँ रहते हैं आप? वापस कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट से सियालकोट जा रहे हैं, ईद मनाने जा रहे हैं अपने प्यारों के जी, साथ? घर पे जा कितना किराया दे के जा रहे हैं? तकरीबन मेरा लग जाएगा 600-700 तक। 600-700 सियालकोट तक का। कितना किराया होना चाहिए जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें और आप कहें कि मैं खुशी से जा रहा हूँ अपने घर? ओपिनियन में होना चाहिए 400 to 500 ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा 500। हाँ, इससे ये ज़्यादा अफोर्डेबल है। जी। अगर 2 बंदों ने जाना होगा तो यही 1400-1500 लग जाएंगे। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे इस मौके पर जब सब अपने घर वापस जाते हैं तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए था कीमतों को? स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे ईद वगैरह तो इस पे ज़्यादा किराया हो जाता है जो कि गरीब बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो इसके लिए गवर्नमेंट तो को 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो उस पर नहीं आप सफ़र कर रहे हैं? जी मैं हमारी ट्रेन तो पुरानी वाली जो पहले आती थी वही आनी है, जो स्पेशल ट्रेनें वो दूसरे रूट पे जाएंगी। अच्छा, आपके रूट पे नहीं जा रही? शायद ना जाए, लेकिन ये किराया काफ़ी ज़्यादा है तो इसको कम करना चाहिए, लेसन करना। काम क्या करते हैं आप? मैं इंटर्नशिप पे करता हूँ कहाँ internship? पेट क्लिनिक पे अच्छा अच्छा, लाहौर में। ठीक है। तो कैसे आपको शौक़ आया कि मैंने पेट क्लिनिक पे इंटर्नशिप करनी है? ये मेरी हमारी जॉब होती है ना, जो स्टडी की होती है, DVM की है ना मैंने। अच्छा, इसके बाद फिर आपने कहाँ जॉब करी? इसके बाद लाहौर या इस्लामाबाद वगैरह में, यहाँ फिर फॉरेन कंट्री में जी। वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा काम है क्योंकि वहाँ ज़रा ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाती है। जी। सही है। तो क्या क्या तैयारी कर ली है ईद के लिए? क्या कुछ अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं आप? फैमिली के लिए अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके फिर अपने लिए शॉपिंग करूँगा फिर या आप दूसरी। कह लें कि फैमिली के लिए यही ईद है कि मैं वापस घर जाऊँ? हाँ, ये भी उनके साथ बैठ के ईद करना, ये सारों की खुशी हो रही अपने लिए कोई शॉपिंग की आपने? है। जी अभी की तो नहीं, वैसे घर जा करूँगा। तो टाइम ही बहुत कम बचा है। नहीं, ये 1-2 दिन है कर एक दिन में आप कपड़ा खरीद के दर्जी को दे देंगे स्टिच जी, होने? कर आपको तो ईद के बाद कपड़े मिलेंगे फिर आपको? कर दूँगा। कपड़े बन गए हुए हैं, बस कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी, कॉस्मेटिक वगैरह। कॉस्मेटिक की चीज़ें? आप भी मेकअप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो जो मेंस का होता है, क्रीम वगैरह या दूसरी चीज़ें। अच्छा अच्छा, क्या क्या चीज़ें लेनी है आपने कॉस्मेटिक में? ये क्रीम वगैरह और दूसरे जो गारमेंट्स की चीज़ें चलें, सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर जा रहे हैं? रहीम यार खान। रहीम यार खान जा रहे हैं। लाहौर टू रहीम यार खान कितना किराया ले रहे हैं? 3200 रुपये। 3200 रुपये। ये हमारा लगता था कोई 2500-2600 ये 2700। कितने दिन पहले आपका 2500 तक था किराया? जब लास्ट टाइम मैं गया हूँ 2-3 महीने पहले। 2 से 3 महीने पहले, सालों की बात नहीं है, इसी मतलब 2-3 महीने पहले की बात है। तो एकदम किराया 3200 पे कैसे आ गया? यही जो मुल्की हालात हैं, सियासत चल रही महंगा हुआ। है, पेट्रोल महंगा या डीजल महंगा, और जो मुल्क सियासत कर रहे हैं, ये मुल्की सियासत ही है, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, मुल्की सियासत या फिर सियासत जो है वो अपनी जगह होनी चाहिए, बट बोझ जो है वो आवाम पे थोड़ी डालना चाहिए। ये सिर्फ हम गरीब आवाम पे ही बोझ पड़ता है, बिल्कुल बोझ पड़ रहा है। और जो हैं जिनके पास है उनको तो नहीं पड़ता, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो डीजल पेट्रोल सब चीज़ फ्री मिल रही है, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल अपने जगह पे घूम फिर रहे हैं। सिर्फ गरीब आवाम जो है वही पिस रही है इसमें। जी, क्या कहते हैं आप, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए था ख़ास तौर पे ईद के मौका पर? अब देखें, सारे अपने घरों को जा रहे हैं, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने रुक कर रहे हैं अपने घरों का, लेकिन किराए की वजह से हर कोई हमें परेशान दिखाई दे रहा है। कोई हमें एक ऐसा पर्सन भी खुश नहीं मिला जो कहे कि हम खुशी से जा रहे हैं और हम इतनी सेविंग्स करके जा रहे हैं और हम अपने बच्चों को इतनी ईदी देंगे, हमने इतनी तैयारियाँ कर ली हैं। मतलब सर बस इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमने घर में ईद मनानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, तो मुस्लिम ममालिक में जो है ना, ये अक्सर जो है ना होता है कि जब माह रमज़ान आता है, माह रमज़ान आया तो फ्रूट वाले जो है ना वो कहते हैं हमारा सीज़न आ गया, ठीक है ना। अब जब ईद का दिन आएगा, ईद से 2 दिन पहले, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इनका सीज़न आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं। ये सिर्फ इसी कंट्री में है, लेकिन अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में चले जाए वहाँ तो स्पेशल डिस्काउंट लग जाते हैं, गुड फ्राइडे, पता नहीं क्या क्या अच्छे डिस्काउंट। बिल्कुल ऐसे ही आप बाहर कंट्री में किसी में भी जाएंगे, देखेंगे आपको ना वो उल्टा आपको डिस्काउंट देंगे कि यार आप जा रहे हो अपनी फैमिली में ताकि कुछ और लेकर जाओ। यहाँ हमारे ममालिक में ये है कि आपसे जो कुछ है वो भी ले लेते हैं, घर जाओ बस मुंह बंद करके रखो, बैठो। तो अभी आपने क्या सोचा है अब वापस जाके? शादीशुदा बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कितनी बच्चों को आपने ईदी देनी है, क्या देना है, क्या हिसाब किताब है? और खाली फिर बच्चे नहीं है, बाकी भी सब होते हैं ईदी देनी फैमिली पड़ती है। रिलेटिव बाकी सब कुछ है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी आप ईदी देंगे, क्या बजट है आपका? अब ऐसे ही था कि अगर मैं 2-2 हज़ार भी देता तो कहाँ चला जाता? कहाँ चला जाता? 40-50 हज़ार रुपये।
तो अब जो है ना वही बजट मुझे मजबूर कर रहा है कि 1000 रुपये मुश्किल से कर दें। हाँ, 1000 बच्चे हैं वो मानते नहीं है 1000 मानते नहीं है। अपने बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, दूसरे फिर भी मान जाएंगे। सही है। हाँ जी। चले, लेकिन अभी इतनी कोई खुशहाली नहीं है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है आपके सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? तैमूर अहमद। तैमूर, आप कहाँ रहते हैं? वापस किधर जा रहे हैं? मैं गुजरावाला में रहता हूँ, ज़िला रहीम यार खान मेरा रिहाइश है। रहीम यार खान जा रहे हैं। कितना किराया देके जा रहे हैं? 3500 रुपये। बहुत ज़्यादा किराया हो गया ये तो, पहले की निस्बत अब। मतलब पहले फिर भी लोग कहते थे कि ठीक है किराया जेब गवारा करती है, बट 3500 मुझे नहीं लगता कि कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है, ख़ास तौर पे डेली वेजेस के मुलाजमीन जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी पे काम करते हैं, और उनकी तो तकरीबन 3 दिन की दिहाड़ी लग जाएगी। जी बिल्कुल। कितना किराया होना चाहिए भाई? कम से कम 2000 तो होना चाहिए। वो अफोर्डेबल है? जी। आपने क्या क्या लिया ईद के लिए? क्या तैयारियाँ की हैं? क्या कपड़े ख़रीदे हैं? घर वालों को कितनी ईदी देनी है, या फिर अब की बार बिल्कुल नहीं देनी? देनी है, कम देनी है। कितनी 100 देनी है, 50 देनी है? 500 रुपये। 500। ये तो फिर भी अच्छा बजट है, लेकिन आपको लगता है कि 500 बच्चे तैयार हो जाएंगे लेने में? जी हो जाएंगे, हो जाएंगे, मनाएंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी आपके? ठीक है? हाँ जी। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। रोज़े अच्छे गुजर गए हैं? हाँ जी। ईद आ गई अब तो, ये बताएं कि क्या तैयारी कर लिया ईद के लिए? तो फौतगी तो गए। ये कौन है? हैं? मेरा मियाँ। आपके हस्बैंड है? क्या क्या कुछ दिलाया आपने आंटी को, अंकल ईद के लिए? कुछ नहीं दिलाया, हमें फौतगी 27 रमज़ान को हमारी फौतगी थी। इधर आए मैं लाहौर से, लाहौर आए थे तो वो नारोवाल के साइड से। हाँ जी, इस तरह से हम जाकर फौतगी आप कह रहे हो गई थी। चलें, जो मरहूम है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बड़ा अच्छा वैसे त्यौहार होता है ईद का। ये तो आप कह लें कि रोज़ा रखते हैं हम, उसके बाद फिर एक खुशी का इजहार करते हैं। तो अब की बार बच्चों को ईदी देनी है? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह है। हाँ इंशाल्लाह। बजट थोड़ा लो हो गया या फिर बस ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कितना बजट है हमारा? बजट ठीक है। एक बच्चे को कितनी ईदी देंगे? कोई 1000 रुपया तो देंगे लाजमी। 1000 रुपये देंगे। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 6 पोतिया पोती हैं। 6 टोटल पोते और पोती हैं। और आपके बच्चे कितने? मेरे 5 बच्चे हैं। 6 और 5, ये तो बहुत हो गए। नहीं, वो बेटे वो कमाई करते हैं इधर लाहौर में। बच्चों को नहीं देनी, सिर्फ पोता पोती को देनी? बच्चे तो माशाल्लाह हमें खुद देते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो 6000 आप देंगे अपने पोता पोती को? नुओं को छोड़ के। उनको नहीं देंगे? उनको भी देंगे। उनको कितनी देंगे? 5-5 हज़ार तो देंगे उनको भी। खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। आंटी को कितनी ईदी देंगे? ये सब कुछ इसके ही है। कह रहे हैं सब कुछ आपका ही आंटी। हाँ फिर भी कोई फरमाइश करे ना, आपको कोई कपड़े चाहिए, आपको कोई पैसे चाहिए? कोई कपड़े तो हमने बना दिए हैं 2 जोड़े। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। वैसे आंटी अंकल आपको कितनी ईदी देते हैं? कह रहे हैं बस सब कुछ इनका ही है, लेकिन मुझे पता है। बात है। हाँ ठीक है, देते हैं। बात सुने, ये जो बाहर से आता है ना इनको दे देते हैं, ये खुद घर का जो ना वो सिलसिला चलाती है। सही। वैसे अंकल मुल्क की हालात की बात करें तो क्या कहते हैं? खराब है, बहुत ज़्यादा खराब। हाँ जी। हम इधर आया लारियाटे से 800 रुपया नारवाल का किराया मांगते हैं बद्दोमली से 800। फिर हम उधर से बैठ कर इधर आए। इधर से कितना रहे? इधर 260 रुपये। 260 रुपये इधर रीज़नेबल है। लेकिन अंकल कितने घंटे का सफ़र है ट्रेन में? 1.5 घंटे का। और अगर बस से जाते हैं आप? वो उधर घंटे का है, मगर वो पैसे ज़्यादा हैं उधर, पैसे ज़्यादा हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल। चलें अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। आप जी, आप कहाँ जा रहे हैं? जी पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जा रहे हैं? जी। ईद की कितनी तैयारी हो गई है? ईद की मुकम्मल तैयारी हो गई है जी। जिन्होंने करनी है वो तो ईद से पहले ही तैयारियां कर लेते हैं। ईद आएगी तब तैयारी तो नहीं करनी। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट करे होते हैं अपनी तनख्वाहों का कि भाई अब आ जाएगी तो ईद के 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले खाली शॉपिंग कर लें, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। ख़ास तौर पे परेशान तबका जो है वो डेली वेजेस मुलाजमीन है, जो रोज़ाना के बुनियाद पर कमाते हैं, रोज़ाना उनके लग जाते हैं। अब आप देखें कि एक जगह जाने का किराया 3500 है, तो कैसे कोई अफोर्ड करे? तो ये इन्होंने 6 महीने बाद, साल बाद ही जाना होता है घरों को। इन्होंने कोई हर रोज़ हर महीने तो नहीं जाना। अब कह रहे हैं किराया बढ़ भी गया तो कोई मसला नहीं। नहीं बढ़ गया, कम भी तो हो जाता है ना। पहले 350 पे तेल चला गया था तो 200-250 पे आ गया ना। तो इसी तरह 55 रुपये का इजाफा हुआ एकदम पेट्रोल में। और सर बात ये नहीं है कि खाली पेट्रोल महंगा हुआ, बात यह है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है। शाबाश। अच्छा, इससे पहले आज से 2 साल पहले भी 50 रुपये तेल बढ़ा था, 2 दफ़ा 50 रुपये बढ़ा था।
तो तब भी तो हमने बर्दाश्त कर लेकिन लिया सर अब कह देना कि हमारे पास तो मुल्क में स्टॉक मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इब्तदाई तौर पर ये तैयारियां कर रहे हैं कि हमें किसी भी क्राइसिस का हम शिकार ना हो, तो इसलिए हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और मज़ीद शायद आगे बढ़ाई जा सकती हैं, वो भी 70 से 75 रुपये तक। अल्लाह न करे वैसे ऐसा हो ईद पर या ईद के बाद, लेकिन सर परेशान हैं लोग, बहुत परेशान। ये पाकिस्तान में तो नहीं है ना, ये पूरी दुनिया में परेशान है लोग। ये कोई पाकिस्तान में तो पेट्रोल का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया में नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है। आप बता दें, इन लोगों से सबसे पूछ लें कि अपने ईमान से बता दें कि ये 100% लोगों ने रोज़े रखे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रोज़े रखे हैं, आज हर एक के ईमान के रखे हैं, सारे रखे। तो एक महीना रखना चाहिए या पूरा साल के लिए रोज़े की पाबंदी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जो एहतराम है, जो फर्ज है, जो फर्ज है ना, एक माह के लिए सारा साल तो मेरी आंखों का है, मेरी जुबान का है, खाली पेट का तो नहीं है ना, मेरी नमाज का है, मेरे जिक्र का है। ठीक है सर, यही रोज़ा हमारे हुक्मरानों का नहीं है? ये रोज़ के लिए रोज़ा रखना चाहिए, हर रोज़ के लिए में रखना चाहिए, लेकिन बाद में तो 11 महीने वो छुट्टी है। इबादत करें, नमाज पढ़ें, अपना यही है अपना काम। सर मेरा सवाल ये, क्या रोज़े हुक्मरानों के नहीं है? तो हुक्मरान भी तो रख रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो रख रहे हैं और आप लोगों पे शक कर रहे हैं। अगर मैं रख रहा हूँ ना, तो मुझे यकीन है आपने भी रखा है, इसने भी रखा है, क्योंकि मैं खुद ठीक हूँ। तो मैं ये आपने डायरी वगैरह पकड़ी हुई है, ये किस में मेरे अपने पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर्स है, मुझे लगा शायद आप कोई नात वगैरह पढ़ते हैं या आप कोई सनाखानी भी करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं मलकवाल, अभी इधर से जाना लाला मूसा और उधर से आगे मलकवाल। ठीक है, कितना किराया दे के जा रहे हैं टोटल? जहाँ तक आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक कितना किराया लग रहा है? हम 5 लोग हैं, 7,000 तकरीबन हो जाता है। 5 लोगों का साथ? हाँ जी, उससे बाद भी होगा, कम नहीं होगा। अभी ज़्यादा किराया नहीं है, किराया बढ़ गया एकदम। अभी जो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी बाकी मुल्कों में देखें, कोई नहीं, पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन हुई है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हुई है। लेकिन इधर नहीं, अगर पेट्रोल की कीमतों में वहाँ पर इजाफा भी हुआ है तो इजाफी बोझ उसका हम गरीबों पर नहीं पड़ा, शहरियों पर नहीं पड़ा। गवर्नमेंट उधर मदद करे, मैं खुद स्पेन होता हूँ, ठीक है, उधर जब भी कोई मतलब इस तरह का होता है, गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, हेल्प करती है। फ़र्क है पाकिस्तान और स्पेन की पॉलिसीज़? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। उधर इंसानियत है, इधर इंसान में की बराबर है इधर, ठीक है। उधर एक इंसानियत है, इंसान की हेल्प करते हैं, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, ठीक है। सब बहुत किराया बढ़ा दिया, ये तो एक इजाफी बोझ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तमाम चीज़ों की, अशिया खुरोनोश की या बाकी सबकी चीज़ों की, शॉपिंग की ही अगर आपकी बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगाई, हर चीज़ पर महंगाई है इधर, टैक्स है, महंगाई है, कोई सहूलत नहीं है आवाम के लिए, सारा कुछ। ठीक है, ये बताएं कि कितने आपने शॉपिंग कर लिया, कितने कपड़े ख़रीद लिए हैं, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं बच्चों को ईदी देने के लिए, या कोई नहीं देते? नहीं देते हैं, वो घर वाले देते हैं, मुझे तो नहीं देता। नहीं, आपसे कभी मांगी भी वालों से लेता हूँ ईदी। अभी भी लेते हैं आप? कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? जो हो जाए, कभी चाचू देते हैं सारे, फिर जितनी, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 25,000 25,000। हाँ, वो सारे 10 तो चाचू हैं ना मेरे, वो 500 भी दें, वो काफ़ी बन जाती है। आपकी ईदी भाई इतनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? ईदी मेरी 200-300 हो जाती है कुल मिला के। क्यों? तो बस ऐसे ही है ना। रेट क्यों कम है आपकी ईदी का? वो मैं मांगता नहीं हूँ ना, क्योंकि आप देते नहीं है बाकियों को, आप ईदी देंगे तो आपको मिलेगी ना। अभी देख ना, मैं छोटा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ ना, इस वजह से। अब देख क्या ख्याल है इस हुकूमत के बारे में? भाई मेरा तो सिर्फ यही ख्याल है कि हमारे शहरियों को एटलीस्ट सहूलियात मिलनी चाहिए, लोग खुश हों, बाकी हम भी खुश हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे बातें सुन रहे हैं आप खड़े हुए, देखा आप लोग कितने परेशान हैं किराया महंगा होने की वजह से? बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन हम जो उनसे हम परेशान नहीं हैं, शुक्र है मालिक का, हम तो इधर खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुश हैं। नहीं, जो खुश अपने काम से तो उसको मोरतबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सहूलतें दी हुई हैं यहाँ पर। क्या क्या सहूलियात दी जा रही है? हर चीज़ की कोई परेशानी नहीं, हम तो अच्छा घर में। आप लोग सुथरा पंजाब से? जी बिल्कुल। सही है, फिर तो आपने खुश होना ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर कहाँ रहते हैं? लसबेला, बलोचिस्तान। बेला बलोचिस्तान। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 24 घंटे, तकरीबन 1 दिन लग जाता है लसबेला। 1 दिन 1.5 दिन। किराया कितना है यहाँ से लसबेला तक? 2500। मुकम्मल किराया 5,000। 5,000। ट्रेन का कितना है? ट्रेन का 25% है ना, हाफ % है ना, आर्मी % है, इसलिए कम है।
आप लोगों को डिस्काउंट वैसे अगर आपको डिस्काउंट के अलावा अगर हम बात करें तो कितना किराया? 5,000 लसबेला का किराया और एक दिन का सफ़र है। बहुत महंगा है। ये मेरा साहब है। लेकिन ज़्यादा किराया है ये तो, मतलब अगर कोई आम डेली वेजेस मुलाजमीन में से है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तरह ज़्यादा ही किराया। ठीक है। अब लाहौर में आप काम करते हैं? लाहौर में हाँ। यहाँ जॉब करते हैं भाई? हाँ, ये जॉब करते हैं यहाँ पर। जॉब करते हैं आप, सही है। तो कैसे हालात लगे आपको, महंगाई कैसी है यहाँ पर? क्योंकि लोग बहुत परेशान है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग बहुत परेशान हो गए। पेट्रोल तो महंगा ही है, पूरे पाकिस्तान में मसला है, पूरी दुनिया में मसला चल रहा है पेट्रोल का, तो पूरे पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं कोई इशू की बात नहीं अगर पेट्रोल महंगा है? नहीं, इतना इशू नहीं है। इशू तो है ना, मतलब अगर कोई सरकारी मुलाजिम है आप जैसा कह लें तो उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई डेली वेजेस का मुलाजिम है उसको बहुत इशू है। नहीं, इशू तो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए ना, हम तो पूरी दुनिया के साथ है ना, पूरी दुनिया में ये इशू चल रहा है। तैयारी कर ली आपने ईद की? हाँ, तैयारी कर। क्या तैयारी की? जो भी लेन देन थी हमने सारी चीज़ें ना। कपड़े खरीदनी है? कपड़े मुनासिब कीमतों में मिल गए? हाँ बिल्कुल। कितनी ईदी इकट्ठी कर ली है बच्चों को देने के लिए? बच्चों के लिए 1-2 लाख इकट्ठे किए हैं। इतनी ईदी देते हैं क्या? जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इससे पहले हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और हमने आपको बताया कि जो सस्ती सफरी सहूलियात हमारे शहरियों को दी जाती है अब वो भी हमारे शहरियों के पहुंच से बाहर हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस टर्मिनल पर। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करती हूँ और जानती हूँ कि बसेस के किराए में कितना इजाफा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कहाँ जा रहे हैं? जंग जा रहे हैं। जंग में आपका घर है? यहाँ काम करते हैं लाहौर में? क्या काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का। सॉरी, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। एम्ब्रॉयडरी का काम तो अच्छा रहा होगा। ईद आने वाली थी और काफ़ी लोग जो हैं कपड़ों के शौकीन, उन्होंने काफ़ी शॉपिंग भी की है। सर काम की बताएं कैसा चल रहा है ओवरऑल? काम सही चल रहा है, लेकिन ठीक चल रहा है। हालात बताएं कैसे हो गए हैं? हालात पर गुजारा लायक हैं, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। महंगाई है या मतलब नॉर्मल ही है? नहीं, महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई हो गई है। झंग में लाहौर से आप जा रहे हैं, झंग तक कितना किराया देके जा रहे हैं? 1400 रुपये। 1400 रुपये। तो आपके नज़दीक 1400 रुपये जो है वो इनफ अमाउंट है, ठीक है, या ज़्यादा हो गया किराया? 200 रुपया ज़्यादा हुआ है। 200 रुपये ज़्यादा हुआ, इससे पहले 1200 था। हाँ जी। सर इजाफा जो बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि जो आलमी सतह पर ये जंगी सूरत हाल है उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। मज़ीद यही कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, ये इजाफी बोझ हमारे शहरियों पर ही पड़ रहा है? हाँ, तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस पर कंट्रोल करें। ये बताएं ईद की तैयारियों के लिए क्या क्या किया आपने, बच्चों के लिए क्या क्या कुछ लेके जा रहे हैं? अभी बच्चे नहीं हुए। हाँ, बच्चे नहीं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब कहाँ जा रहे हैं? मैं जंग जा रहा हूँ। झंग जा रहे हैं। कितना किराया देके जा रहे हैं? लाहौर टू झंग का किराया कितना है? पहले तो 1200 समथिंग होता था, अब इन्होंने फिर बढ़ा दिया, क्योंकि कितना बढ़ा दिया? 150 रुपये बढ़ गया। पहले पेट्रोल की प्राइस आपके सामने थी और अब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। अभी क्या किराया झंग का? अभी आई थिंक 1400 है। 1400 रुपये झंग का किराया। हाँ, वो लिखा हुआ भी है। 1500 है, इसको कट करके 1400 लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा किराया है। मतलब अगर डेली वेजेस के हम मुलाजमीन की बात करें जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी पर काम करते हैं तो उनकी शायद एक दिन की दिहाड़ी इसी में ही चली जाती है। ऐसी बात। आप क्या काम करते हैं शायद? मैं स्टूडेंट हूँ और हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है इसको बियर करने के लिए ना। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से सफरी सहूलियात को अगर हम देखें? आई डोंट थिंक सो। नहीं दिया। क्या देखते हैं पाकिस्तान में अपना फ्यूचर एज अ स्टूडेंट? ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब क्या ही फ्यूचर रह गया आपका। अच्छा, स्टडी क्या कर रहे हैं आप? एसीसी कर रहा हूँ। एसीसी कर रहे हैं, ठीक है। ये बताएं कि ईद के लिए आपने क्या तैयारी की है, या फिर आपके लिए ईद की तैयारी में यही काफ़ी है कि आप अपने घर जा रहे हैं? जस्ट इनफ है कि मैं घर जा रहा हूँ। यही काफ़ी है। तैयारियों में क्या क्या किया है? कितनी ईदी इकट्ठी कर ली है पेरेंट्स को देने के लिए, घर में अगर बच्चे हैं तो उनको देने के लिए? क्योंकि देखिए मैं इधर तकरीबन पिछले 2 महीने से हूँ, क्योंकि मेरे पेपर वगैरह थे, अभी पेपर दिया और उसके बाद अब घर जाओ ना, अब घर जाके देखेंगे क्या होता है। रश देखें आप कितना ज़्यादा है, लाइनों में लगे हुए हैं लोग। मुझे लगता है अभी भी शायद टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही हैं अभी तक नहीं। ठीक है, अभी आप बस में जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं सोचा कि आप रेलवे स्टेशन पर जाएँ और वहाँ रेलवे का सफ़र कर लें? आपको क्या लगता है कि रेलवे पे इससे कम होना है? इससे पहले मैं रेलवे पे ही थी, मैंने ट्रेनों के भी किराए पूछे तो वो भी तकरीबन 10 से 15% बढ़ चुके हैं। नहीं, बस बेहतर है, क्योंकि मेरे एक तो घर के पास जा रही है, रेलवे से इतना यूज टू नहीं हूँ। और दूसरा ठीक है, मैं फ़िलहाल अपने नाजरीन को दिखा सकूँ अगर तो मेरे कैमरामैन कैमरा पैन करके आपको चारों तरफ के हालात दिखा सकते हैं।
तो आप देखें कि बस टर्मिनल्स पर भी कितना रश मौजूद है। तो शहरी हैं जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने रुक कर रहे हैं अपने अपने शहरों का, जो परदेसी आए हुए हैं उनके लिए भी कितना मुश्किल हो चुका है ये तमाम चीज़ें जो हैं मैनेज करना अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कादिर। मोहम्मद कादिर। अच्छा, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। क्या काम करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन है। एक दिन की दिहाड़ी कितनी की है आपकी? वो किसी गाड़ियाँ ने काम करता हूँ बाबा जी को संभालना होता वा। अच्छा। तो तनख्वाह में वजीफ साबित कितनी महीने की कितनी तनख्वाह होगी? ज़्यादा से ज़्यादा अब 24,000 की 3 नवी तनख्वाह। 24,000 में एक महीने का आपका निकल जाता है पूरा हिसाब किताब, सर्कल चल जाता है। किराया उन्होंने देना, कपड़े उन्होंने देना। अच्छा, किराया कितना है? कहाँ जा रहे हैं? 14 से भी किराया जंग जाना। जंग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा किराया नहीं है जंग का? एकदम हाँ, एकदम प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है और इजाफी बोझ हमारे शहरियों पे डल गया। कोई तैयारी वगैरह, कोई गिफ्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहे जो घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं? कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं लेके जा रहे? ईद का मौका है, तोहफे खरीदें अपने घर वालों के लिए। एक स्विच कपड़े ने दिया मुझे तो दिया तू सिवा के आप पा रहा। अच्छा चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं आप? मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू रहते हैं आप? कितना किराया मियाँ चन्नू का? 2000। 2000। इससे पहले कितना था? पहले 1000 रुपये था। 1000 रुपये? एकदम इजाफा हुआ है 1000 रुपये का, तो 2000 हो गया। यस, सच कह रहे हैं, आपने पूछा भी है? सच। अभी किराया पूछा ही नहीं मैंने भाई कितना किराया है। 2000 अभी ज़्यादा हो गया शायद, वो बता नहीं, वो गाड़ी नहीं, सीट नहीं मिल रही है। तो मिल रही है आपको गाड़ी इजीली? नहीं मिल रही तो घर कैसे पहुँचेंगे? देखेंगे अल्लाह। तो आपने ट्रेन का सफ़र क्यों नहीं किया? ट्रेन का स्टेशन का नहीं पता है। स्टेशन का नहीं पता है। स्टेशन का नहीं पता। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेन के किराए भी डबल हो चुके हैं तकरीबन, बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ईद की क्या तैयारी की है? ईद की कुछ तैयारी नहीं की है बस। क्यों? कमाते हैं, अपने लिए भी कमाते हैं, तो क्यों तैयारी नहीं की? घर वालों के लिए कितनी ईदी इकट्ठी की? अभी जाएंगे तो पता चलेगा। वो तो आप लेंगे ना। आप कितनी कितनी ईदी दे रहे हैं? 1000 दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं देंगे। सच में देंगे? हाँ। चलें, अच्छी बात है। कुछ और यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? असद रज़ा। असद रज़ा। कहाँ जा रहे हैं आप? ओबल खुशाब। खुशाब जा रहे हैं। सर कितना किराया देके जा रहे हैं? फिलहाल तो टिकट भी नहीं मिली। तो आप वेटिंग पे खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। कोई बस वगैरह है खुशाब की? बसें हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रही फिलहाल। तो फिर अगर आज रह गए तो फिर कल जाएंगे? जहरी सी बात है, कल ही जाना पड़ेगा। कल आपको लगता है टिकट मिल जाएगी? इरादा तो है। तो पहले जाने का क्यों नहीं सोचा आप? बस मिली। सी बात। सर जॉब क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? कारपेंटर हूँ। कारपेंटर हैं। दिहाड़ी पे हैं या महीने की तनख्वाह? नहीं, मंथली जॉब। मंथली पे हैं। सर इतना कमा लेते हैं कि इजीली लाइफ सर्कल चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं और ईद के मौका पर भी हमारे लोग हमें खुशहाल नहीं दिखाई दे रहे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो जाती है। क्या क्या लेके जा रहे हैं थैला भर के? बस राशन वगैरह, घर वालों के लिए राशन लेके जा रहे हैं। आप पहले इंसान हैं जिसके मैंने देखा है कि आप घर वालों के लिए राशन लेके जा रहे हैं। नहीं तो सबने ये कहा है कि हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बस फिर उनके लिए भी तो कमाना है ना। रमज़ान के महीने में कोई रिलीफ मिला हमारे शहरियों को गवर्नमेंट की तरफ से? ये तो गवर्नमेंट वाले को मिलता है लेकिन वो खुद खाते हैं ना, आवाम को कहाँ दे रहे हैं। अच्छा जी। तो जब रोज़े तो सब भी रख रहे हैं, तो आपने देखा कि फल थोड़ी कीमतों से कम में दे रहे हों या सब्जियां कंट्रोल हुई हों या गोश्त की कीमतें कंट्रोल हुई हों? फिलहाल कंट्रोल में नहीं बढ़ रही है फिलहाल। जी बिल्कुल। तो मुश्किल हो गया ज़रा। जहरी सी बात। क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कितना हमारे शहरियों को रिलीफ दें? बस ये उनकी मर्ज़ी की बात है, जब उनका दिल चाहे बढ़ा लेते हैं, जब उनका दिल चाहे कम कर तो लेते आप कारपेंटर हैं, आपके काम के हालात कैसे हैं? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। स्लो है या फिर मतलब चल जाता है? मंथली तनख्वाह पे हैं, जितना उनको काम करवा ले उनकी मर्ज़ी। कितनी ईदी लेनी है घर वालों से? सबको ईदी कितनी देनी है? फिलहाल तो जाके देनी है, लेनी तो किसी से नहीं है। देनी है। क्या बजट रखा है? एक बच्चे को कितनी ईदी देनी है? बस कम से कम 500 तो हो गई। कम से कम 500, और अगर 5 बच्चे भी हैं तो 500-2500 में पहुंच गए। बस जी। इतनी सेविंग कर ली आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ईद कैसे मनाते हैं खुशाब जाके अपने घर वालों के साथ? क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बस हम सादा सा सिंपल हाफ़िज़ कुरान हूँ,
अच्छा, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहाँ आते जाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, घर में क्या बनता है? बस घर में मीठा मीठा बनता है या जी। सो जाते हैं सबकी तरह? नहीं, नमाज़ ज़ाहिर सी बात है, नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, फिर इबादत करनी है, ज़ाहिर सी बात है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? सहीवाल जिला सरगोदा। साहिवाल जा रहे हैं, हाँ जी, वहीं आपका घर? हाँ जी। लाहौर में जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं? जॉब करता हूँ जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? फैक्ट्री में, फैक्ट्री में। डेली वेजेस हैं या मंथली तनख्वाह मिलती है? मंथली तनख्वाह में। मंथली मिलती है। इतनी तनख्वाह है कि इजीली आपका सर्कल चल जाता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तनख्वाह है? 30,000। 30,000। 30,000 में तो गुजारा बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। क्या तैयारियां की आपने ईद के लिए? क्या क्या शॉपिंग की है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई तोहफे वगैरह लिए हैं घर वालों के लिए? ये सरगोदा से जाके खरीदूंगा, यहाँ हालात बहुत ही टफ हैं। हाँ जी, क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है लाहौर में? लाहौर में वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ जी, कौन कौन सी चीज़ें आपको महंगी लगती हैं? यहाँ पर बहुत सी चीज़ें महंगी हैं, जो भी चीज़ खरीदने जाओ बहुत महंगी होती है। मसलन कपड़े और बाकी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें लें आप तो? हाँ जी, ये भी बहुत महंगी है। ज़्यादातर यहाँ पे जो टिकट का रेट चल रहा है ना, टिकट का वो भी बहुत महंगा है। पहले 1350 और अब 2000 के करीब है। अच्छा, कितना किराया देके जा रहे हैं? 2000। इससे पहले कितना था? पहले 1350। एकदम इतना इजाफा? हाँ जी, एकदम इतना तकरीबन इजाफा। 650 का इजाफा हो गया। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। क्या पूछा नहीं आपने कि भाई एकदम क्यों इतने किराए बढ़ा दिए? नहीं पूछा, अभी इस तरह हालात इस तरह के है कि टिकट मिल गई है? टिकट ही नहीं मिली। टिकट ही नहीं मिल रही। कौन सी है बस आपको नज़र आ रही है जो आप? इससे पीछे वाली बात है। अभी वो आएगी, लेकिन वो फेल है अभी तक, है ना? तो ट्रेन पे जाने का क्यों नहीं सोचा आपने? ट्रेन पे मुश्किल है, वो बहुत ही मसलन हाँ जी टफ है वो। कितने घंटे का सफ़र है वैसे? 8 घंटे। 8 घंटे का। और अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो कितने घंटे का सफ़र है? ट्रेन पे कभी गया नहीं हूँ। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? आप ठीक हैं? वापस घर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? झंग जा रहे हैं। अंकल कितने घंटों का सफ़र है? 3.5 घंटे। 3.5 घंटों का। और अंकल किराया कितना है? पहले कितना किराया था, फिर हम पे एक बम गिराया गया पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा करके, और अब कितना किराया हो? पहले 1250 था, अब 1400 हो गया। 1250 तो अब 1400 हो गया, बढ़ा दिया गया। वहाँ रेट आई थिंक 1500 लिखा है, बट 1400 दे रहे हैं। 1400 टिकट मिल गई? इंशाल्लाह मिल जाएगी। अभी मिल जाएगी, उम्मीद है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आज टिकट ना मिले तो फिर यहीं वेट करेंगे। मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिल जाएगी। सर कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस दौर में ईद सेलिब्रेट करना, अपने प्यारों तक पहुंचना और मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह के काम है, चलो जंग से तो बचे हुए हैं। ईरान में तो जंग चल रही है। जंग वहाँ चल रही है, लेकिन एक जंग यहाँ भी चल रही है, वो है महंगाई की जंग, जो शहरी, जो हमारी कौम के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं जंग। बिल्कुल। क्या कहते हैं सर, रमज़ान में उस तरीके से रिलीफ दिया गया हमारे शहरियों को जैसे रिलीफ मिलना चाहिए, जैसे बाहर के मुल्कों में मिलता है? उनके जितने भी फेस्टिवल्स आ जाएं वहाँ पर डिस्काउंट लग जाता है, यहाँ पर जितना भी कोई भी अच्छा फेस्टिवल हो जाए यहाँ पर मज़ीद चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं। नहीं, वो तो हर साल ही होता है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हाँ सर आपने लाहौर में देखा कि लोगों को सहूलियात दी गई रमज़ान के महीने में? जी जी, देखा आपने सहूलियात कैसी दी गई? एक दफ़ा फ़िक्स चार्जेस लगा दिए बिलों पे, फिर 3 बार मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, और अब भी महंगाई के वही हालात हैं। ये सब कुछ कम था जो आप कह लें कि किराए में भी इजाफा कर दिया। जी बिल्कुल। अंकल आप क्या काम करते हैं? मैं इधर होता हूँ। में होते हैं, फिर तो आपकी तनख्वाह अच्छी हो? नहीं, भलाई इदारा है। हाँ? भलाई इदारा है, अच्छी नहीं तनख्वाह। तनख्वाहें अच्छी नहीं देते? कम अज़ कम कितनी? इस मुझे एग्जैक्ट अमाउंट ना बताएं, फिर वैसे ही बता दें। 40 से अबव ही है। 40 से अबव, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबा खान है। सूबा खान। सूबा खान। हाँ जी। ये कैसा नाम? ये बलोचों के नाम है। बलोचों के नाम है। इस नाम का मतलब क्या है? सूबा खान मतलब पूरा सूबा आपका है, सूबा खान? हाँ जी, ऐसे ही समझ ले। क्या समझ, कोई मतलब भी तो होगा, कोई मीनिंग तो होगा। मीनिंग तो कोई नहीं मुझे पता, भाई इसका क्या है, बस घर वालों ने ही रखा हुआ है। सूबा खान। हाँ जी। अच्छा नाम है। ये बताएं आप कहाँ के हैं?
मैं ज़िला जंग का रहने वाला जिला झंग है। झंग का किराया 1400 रुपये बताया जाता हूँ। जी बड़ा है। इससे पहले आप कितना किराया दे के जाते थे? इससे पहले मेरे ख्याल से 1150 रुपये दे के 1150 रुपये और एकदम 350 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। बस वो मुश्किल है या मतलब इजीली आप अफोर्ड कर लेंगे? कोई नहीं मुश्किल कोई नहीं है, पेट्रोल भी बड़ा है ना, उनके भी हालात हैं। एक मसला है इनका ये ट्रांसपोर्ट इनकी नहीं ठीक। क्या मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट? गाड़ियाँ कोई नहीं है, हम काफ़ी टाइम से आए खड़े हैं, ना कोई टिकट मिल रही है ना कोई। कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का ये इशू है कि सीटें फुल हो चुकी हैं। सीटें फुल नहीं, गाड़ियाँ भी कोई नहीं है इनकी। अभी जंग से गाड़ी आनी है, उसने इधर लगना है, फिर हमने जाना है और उसको टाइम भी बहुत लग जाएगा। भी है। और झंग का 8 घंटे का सफर है? तकरीबन 4 घंटे का। तकरीबन 4 घंटे। अभी वो गाड़ी आएगी, यहाँ लगेगी, उसके काम शाम होगा और उसके बाद हाँ जी। तकरीबन अगर अभी 2-2:30 का वक्त है तो आपको 7 बज जाएंगे। अंदर ऐसे ही लागत तो ऐसे ही रहा है। टिकट मिल गई है? टिकट भी नहीं मिली, इधर ही खड़े हैं। तो भाई आपने ट्रेन में क्यों नहीं सफ़र करना सोचा? ट्रेन में गो नहीं, उधर ट्रेन में लोकल चाल को नहीं रही, जिला जंग पे को नहीं जाती ट्रेन। कहाँ तक जाती है ये? मेरे ख्याल से फैसलाबाद जाती है बस। हाँ जी, उसके आगे जंग नहीं उधर। अच्छा, कुछ 3 से 4 स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं, बट फ़ायदा ऐसी ट्रेन्स का जब हमारे शहरी यहाँ पर जलीलो ख्वार हो। इधर थोड़ा सा लगाएं, इधर कैमरा शैमरा घुमा के चेक करवाएं ना। बिल्कुल मैंने दिखाया। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि कैमरा पैन करके दिखाए कि ईद आने में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और जो परदेसी हैं अपने शहर छोड़कर लाहौर शहर में आते हैं कारोबार के लिए, और अब वो जब ईद के करीब रुख करते हैं अपने घरों का तो उन्हें इस किस्म की हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। एक तो किराए में इजाफा कर दिया गया, तकरीबन डबल इजाफा हो चुका है। एक शहरी जो पहले झंग की टिकट जो है वो 1150 रुपये देकर जाता था और अब वो किराया 1400 रुपये तक में बढ़ा दिया गया है। दूसरा, लोगों से हमने बात की तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर जगह नहीं है, टिकट्स लोगों को नहीं मिल रही हैं, सीटें फुल हो चुकी हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो कम पड़ गई हैं और यहाँ पर हमारे लोगों की तादाद मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। वो लोग जिन्होंने अपने घरों को जाना है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके पास चलते हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं और उनसे ये भी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कितना रिलीफ दिया गया। और इसके अलावा अब जब ईद करीब है तो हमारे लोगों को सस्ती सफरी सहूलियात देने के लिए गवर्नमेंट का क्या इक़दाम हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। क्या नाम है आप? अकील अब्बास। अकील अब्बास। अकील साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं पंजाब रेंजर्स में, सरकारी नौकरी? जी सरकारी नौकरी। बड़े खुश होंगे आप तो सर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सैलरी मिल रही है उससे अच्छा निज़ाम। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सरगोदा जा रहा हूँ। गोदा कितना किराया देके जा रहे हैं? 1250 रुपये। इनफ अमाउंट है आपके लिए? ठीक है अमाउंट। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये काम है। हाँ, पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा बढ़ा दिया। पहले डीजल भी तो सस्ता था ना, अब डीजल और पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई है? डीजल और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल 55 रुपये का इजाफा हुआ और वो भी बोझ हमारे शहरियों पर डला। लेकिन ये ईद का मौका है, देखें ये कितना क्राउड है, कितनी सवारी है। वो लोग हैं जो वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं और अपने प्यारों के साथ ईद मनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टिकट्स फुल हो चुकी हैं, सीटें फुल हो चुकी हैं, इन लोगों के पास नहीं है कोई भी टिकट घर जाना। बात ये है कि पहले इधर से ब्लैक काम होता था, ब्लैक काम होता था कि अभी 2002 और आपको टिकट मिलेगा, 2002 हम आपको बाहर से उठा लेंगे। अभी ओरिजिनल काम हो रहा है, 1250 रुपये का टिकट मुझे मिल रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। 2000 लेने वाले भी हम जैसे लोगों में शामिल हैं और 2000 देने वाले भी हम जैसे लोगों में शामिल हैं। काम हो रहा है कि आपकी टिकट के ऊपर आईडी कार्ड है, आप एक आईडी कार्ड दोगे आपको एक टिकट मिलेगा। इसमें करप्शन खत्म। 1200 आपने कहा कि अमाउंट बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ा सा और अगर आप जाते रहें तो मज़ीद इजाफा हो चुका है। इवन ट्रेन जिसको हम कहते हैं सस्ती सफरी सहूलत, उसमें भी इजाफा हो चुका है। नहीं मैडम, अगर हम डीजल पेट्रोल का रेट देखें तो उसके हिसाब से 1250 ठीक है, क्योंकि ये 2-2, 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए की एक एक गाड़ी है, उसके ऊपर उनका मालिकों का खर्चा भी है। अगर वो इधर से चलें सरगोदा तक, उनको 20,000 30,000 ना बचे तो फिर उनका चलाने का मकसद तो नहीं है। कह रहे हैं कि जो भी बात हो, गवर्नमेंट पेट्रोल महंगा कर रही है, गवर्नमेंट बिजली के बिलों पे फिक्स चार्जेस आयद कर रही है, गवर्नमेंट सोलर पैनल्स जो इस्तेमाल करते हैं उनके यूनिट जो है उनकी कीमत गिरा रही है, तो गवर्नमेंट ठीक कर रही है। नहीं नहीं, वो बात गलत है, बिजली पे गलत कर रहे हैं। लेकिन ये जो किराए चल रहे हैं ना ईद के मौके पे, ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। थोड़ा सा और रिलीफ मिल जाता ना। मैं लाहौर में 18 साल हो गए मुझे लाहौर में, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ईद के मौके पे मुनासिब किराया। झंग जाने का 1400 रुपये तक महंगा डीजल होने। इवन आप यकीन करें कराची के किराया ट्रेन का भी बहुत ज़्यादा। मैडम 18 साल हो गए लाहौर में और पहली ईद है जिस पे इतना मुनासिब किराया है।
इतना डीजल महंगा होने की वजह से भी। आप कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, नो इशू, किराया मुनासिब है, लेकिन बाकी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है, बाकी बिजली पे जुल्म कर रहे हैं, सोलर पैनल पे जुल्म कर रहे हैं, तो गरीब तो आम पिस रही है। अभी तो हर कोई देख रहा है, जैसे ईरान और अमेरिका की जंग है, तो उसमें हर चीज़ महंगी हो रही है। जो कराची से दबाव हम पे पड़ा, जो कराची से चीज़ लाहौर तक आनी है, लाजमी निकाले कंटेनर का किराया है, उसमें सब चीज़ें ऐड होनी है, तो वो हम लोगों ने बर्दाश्त करनी है ना, और किसने बर्दाश्त। टैक्स भी हम लोग देते हैं सर, हम चीज़ हर चीज़ देते हैं, फिर भी अब देखें वो बर्दाश्त भी हमने करनी है, तो ये जुल्म है ना। लेकिन अभी थोड़ा हुकूमत पाकिस्तान को और गवर्नमेंट पंजाब को भी सोचना चाहिए कि अपनी अय्याशी थोड़ी कम कर लें, अपने वज़ीर कम कर लें, अपनी मराद कम कर लें। अच्छा सर, एक बात, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, कोई बात नहीं, पेट्रोल हर जगह महंगा हुआ, कभी आपने देखा किसी MNA MP या किसी वजीर की गाड़ी के पीछे 2-2 गाड़ियां कम हो गई हों? प्रोटोकॉल्स वैसे ही हैं। पाकिस्तान को ये ख़त्म कर रहा है प्रोटोकॉल। सुनने में आया था कि डाला कल्चर ख़त्म भी किया जाएगा। नहीं हुआ, चल रहा है डाला कल्चर। आपको लगता है ख़त्म होगा? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि जो मिनिस्टर लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं, जिनका एक मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर तक हमारे किसी आम शहरी की रसाई आसान है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई मिनिस्टर आ जाएगा, आपको उसके पास आने ही नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। ये ख़त्म होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा ईद आ चुकी है, 2 ही दिन बाकी हैं। तमाम शहरी जितने भी हैं जो परदेसी हैं वो अपने घरों का रुख कर रहे हैं, इसीलिए रेलवे स्टेशन पर पहले हमने आपको दिखाया कि ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद हम बसेस के टर्मिनल पर मौजूद हैं, न्याजी अड्डे आए हैं, यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि हालात ऐसे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, और इन लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही। लोगों का यही कहना है कि गवर्नमेंट को 4 नहीं, इससे ज़्यादा जो हैं वो ट्रेनें सस्ती चलानी चाहिए थी, ईद स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी, ताकि लोग बर वक्त अपने घरों को पहुँच सकें और अपने प्यारों के साथ ईद मना सकें। दूसरा, रेट्स कम होने चाहिए थे, जो कि बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से। अगर तो रेट्स कम हो जाते तो इनकी खुशी और दोबाला हो जाती। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।